फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मंकी 72। आज हमारी साइंस की फर्स्ट क्लास है। साइंस की जो फर्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा, बेसिक सा टॉपिक है, वो यूनिट एंड डायमेंशन का रहेगा। तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा साइंस का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। साइंस एक वर्ड जो है, ये हमारा किससे, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो लैटिन वर्ड था वो था हमारा साइंटिया। क्या था वो? साइंटिया, जिसका मतलब क्या है हमारा? नॉलेज। क्या है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंस जो है किस लैटिन वर्ड से आया है। तो वो हमारा किससे आया है? साइंटिया से आया है। ठीक है, तो इस साइंटिया वर्ड से का मीनिंग क्या है? हमारा नॉलेज। ओके, अब बात करते हैं हम साइंस की। इसी आपको पता है साइंस की हम 3 ब्रांच हैं हमारी: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आप सभी को पता है, साइंस की हमारी 3 ब्रांच है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिजिक्स से रहेगा। ये यूनिट एंड डायमेंशन जो है फिजिक्स का एक बेसिक टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक मतलब हम बोल सकते हैं फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक एक क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा जो फर्स्ट टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, मतलब वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर 2 टाइप आ जाती हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड आ जाती है हमारी इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी। ये 2 टाइप है इसके अंदर, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होंगी? फंडामेंटल हमारी ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, फंडामेंटल एक ये स्टैंडर्ड मतलब जो है 7 क्वांटिटीज को लिया गया है। वो हम अब जब यूनिट्स करेंगे उसके अंदर आपकी डिस्कशन उसमें हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कवर हो जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर डेफिनेशन की बात करें, मतलब वो क्वांटिटीज जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, जिनका मतलब किसी अदर क्वांटिटी का यूज करके हम उनको नहीं बनाते। लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी? ये वो क्वांटिटीज है जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव्ड किया जाता है, वो हमारा क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा। ठीक है, तो ये तो एक हमारी क्या थी? फिजिकल क्वांटिटीज की बात। अब बात करते हैं हम इसमें यूनिट की। यूनिट क्या है? अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे इसमें क्या था, हम एग्जांपल की फंडामेंटल बता रहा था मैं, उसमें मास, लेंथ, टाइम या अदर एनी मेजरेबल क्वांटिटी जो भी होगी वो हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन अब यूनिट क्या होगी? एक चूजन स्टैंडर्ड जो हमारी क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको मेजर करने के लिए जो एक चूजन स्टैंडर्ड दिया गया है, वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मास हम बोल देते हैं केजी के अंदर मेजर करते हैं, लेंथ हमारी मीटर के अंदर होती है, टाइम हम किसी चीज़ में मेजर करते हैं, वो हमारा क्या है? सेकेंड। ठीक है, इस तरह से जो हम एक चूजन स्टैंडर्ड दिया गया है किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। अब यूनिट की बात करें, यूनिट हमारी बेसिकली 2 टाइप्स रहेगी। इसके अंदर भी हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स ये हमारी वो यूनिट्स हैं जिस मतलब आपकी जो स्टैंडर्ड 7 यूनिट्स रहेंगी। जैसे हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज की, उन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। और डिराइव्ड यूनिट्स जो इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके ड्राइव किया जाएगा, वो हमारी क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल यूनिट्स की। मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल
यूनिट्स। अब इसके अंदर हमारे जो है जो फिजिकल क्वांटिटीज रहेगी, ठीक है, उसके बाद उनकी जो है फंडामेंटल यूनिट्स और साथ में इनका सिंबल, वो सिंबल क्या रहेगा। तो फर्स्ट हमारी जो है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज मास, सेकंड हमारी लेंथ, थर्ड हमारी टाइम, फोर्थ हमारी इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ हमारी इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ हमारी क्या रहेगी लुमिनस, इंटेंसिटी, और सेवंथ हमारी टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारी क्या है 7 फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमें पहले मैंने बताया था आपको फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटीज वो हमारी ये रहेंगी 7। ठीक है, अब उसकी बात करें हम यूनिट्स की, तो फंडामेंटल जो यूनिट्स रहेगी मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी। ठीक है, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, मतलब इस चीज में इसको जो मेजर किया जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हमारा मोल के अंदर होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी ये हमारा कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं, और टेम्परेचर हमारा केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी, इन 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज की वो। अब इनका सिंबल होता है किलोग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं केजी, मीटर के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एम, सेकंड के लिए हम एस, एम्पियर के लिए हम कैपिटल ए, मोल के लिए अंदर हम MOL, कैंडेला के लिए CD, और इसके टेम्परेचर जो हमारी क्या थी केल्विन, इसके लिए हम कैपिटल K। तो ये हमारे इनके सिंबल होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपकी टेबल है, इसमें आपके क्लियर हो गया जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो 7 कौन सी हैं, दूसरा हमारा क्या है फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो क्या है और सिंबल क्या रहेगा। अब इसमें क्या है क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, तो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी मीटर होगी, जिसका सिंबल हमारा स्मॉल m रहेगा। इसी तरह से हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, तो हमें माइंड में स्ट्राइक करता है कि टेम्परेचर की जो यूनिट्स है वो डिग्री सेल्सियस में है, ऑप्शन में आपको डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा और केल्विन, तो लेकिन हमें पूछा गया है फंडामेंटल, तो इसलिए उसका क्या रहेगा केल्विन, तो उसका सिंबल रहता है कैपिटल K। तो ये हमारी क्या है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स में क्या होगा, जो हम इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाएंगे वो हमारी क्या कहलाती है डिराइव्ड। वर्ड से ही आपको पता चल रहा है डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को यूज करके हम बना रहे हैं, तो वो हमारी क्या होंगी डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करेंगे, उससे हम उन जो नई यूनिट्स बनेगी वो हमारी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, एरिया। एरिया है जो वो क्या होता है हमारा, अगर किसी शेप्स की बात कर लें हम, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में हम लिखते हैं जैसे साइड इंटू साइड, ठीक है, तो इसमें हम यूनिट्स जो यूज करते हैं जैसे फंडामेंटल यूनिट्स जो क्या रहेगी वो हमारी मीटर इंटू मीटर, ये क्या बन गया मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक ड्राइव्ड यूनिट्स होगी। एरिया के लिए जो यूनिट्स हो क्या होगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हमारा क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर की क्यूब, तो ये हमारी उसकी जो यूनिट बन गई ड्राइव्ड हो गई मीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स में हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि मास इंटू एक्सेलेरेशन हमारा फोर्स होगा, तो मास किस में मेजर करते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी मास के लिए केजी, एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी, और यानी कि इसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो हमारा इससे बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई डिराइव्ड हो गई यूनिट्स, किसका यूज करके इन फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स करी उन्हीं का यूज करके हम बनाएंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दो टाइप्स जो मैंने बताया था आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक
टाइप और आती है वो हमारी क्या होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, ये हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर दो आते हैं हमारा, एक आता है प्लेन एंगल और दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल। ये हमारा एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेन एंगल होता क्या है। आप सिंपल, हम जब 2D की बात करते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी के, उसके बीच का जो एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब प्लेन एंगल के अंदर हमारा जो एंगल है, हम इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो ये हमारा इसके अंदर जो सिस्टम, मतलब ऐसा ही भी बोल सकते हैं, उस सिस्टम के अंदर हमारा क्या रहेगा, इसको यूज़ करते हैं रेडियन में, मतलब हम इसको मेजर करेंगे रेडियन में, जिसका हमारा सिंबल क्या रहेगा, RAD, ठीक है, सिंबल। तो इसी तरह से ये हमारी इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, और ये हमारा सिंबल हो गया, ठीक है। सॉलिड एंगल की हमारी क्या होती है, स्टार रेडियन, स्टार रेडियन, जिसका सिंबल होता है हमारा SR, ठीक है। अब सॉलिड एंगल क्या होगा, जब ये होता है हमारा 3D के अंदर, किसके अंदर, 3D के अंदर। 3D ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसमें हमारा सॉलिड एंगल होगा, जैसे हमारा स्फीयर हो गया या कोई कोन हो गई, तो वो हमारा क्या है, सॉलिड एंगल। उसमें जो एंगल बनेगा वो हमारा सॉलिड एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं स्टार रेडियन में, और जिसकी यूनिट है हमारे पास क्या है, मतलब उसको सिंबल जो दिया जाता है SR। तो ये को एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि जो सॉलिड एंगल है उसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारी क्या रहेगी, वो स्टार रेडियन रहेगी, और उसको हम इसके SR सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी यूनिट्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, अब जो यूनिट्स हैं उनको मेजर हमने कर लिया, उनकी यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे यहाँ क्या है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब यहाँ पे ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारे जो हैं दो सिस्टम यूज किए जाते हैं, इसमें एक होता है हमारा मैट्रिक सिस्टम और एक होता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। इस मैट्रिक सिस्टम के अंदर और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर हम तीन बेसिक मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर चलते हैं। तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमारी क्या रहेंगी, तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। ये तीन बेसिक हम जो फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर चलते हैं मैट्रिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब मैट्रिक सिस्टम में दो सिस्टम हम यूज करते हैं, इसमें मेनली दो हम बात करेंगे। पहले MKS और एक होगा हमारा CGS, ठीक है। अब इस MKS और CGS का मतलब क्या है। MKS सिस्टम, ये अभी मैंने बताया था कि मास, यहाँ पे इस M का मतलब मास नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये मास। ये जो M जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा M रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मीटर को, और जो K है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम को, और जो S है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेकंड को। तो ये हमारा MKS सिस्टम है। M का मतलब यहाँ पे मीटर, मतलब लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, K है हमारा किलोग्राम जिसको हम मास के लिए यूज कर रहे हैं, और S हमारा जो है वो सेकंड यानी टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, MKS सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से बात करें जो CGS सिस्टम है, अब CGS सिस्टम में C का मतलब हमारा क्या होगा, जो लेंथ मेजर की जाएगी वो सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर मेजर की जाएगी, और G का मतलब ये हमारा जो मास है वो किसके अंदर, ग्राम के अंदर मेजर किया जाएगा। S जो है ये हमारा जो टाइम है जिसको हम सेकंड के अंदर ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। इस मैट्रिक सिस्टम के अंदर एक अनदर सिस्टम है जो आता है हमारा SI सिस्टम। इस SI को हम इसके ब्रिटिश सिस्टम के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार ब्रिटिश सिस्टम में हमारी जो तीन जो बेसिक यूनिट्स मैंने बताई थी, मास, लेंथ और टाइम, इसको हम क्या लेके चलते हैं, इसमें हमारा इसको बोला जाता है FPS।
जिसमें हम लेंथ, इस f का मतलब हो गया हमारा फुट, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, फुट के अंदर में, और p का मतलब होगा पौंड, पौंड जो हम मास किस में लेके चलेंगे, पौंड के अंदर, और s हमारा वही जो है हमारा क्या है, सेकंड, यानी टाइम हमारा किस में रहेगा, सेकंड के अंदर। अब एक चीज कॉमन है इसमें, ज्योमेट्रिक सिस्टम में MKS हो या CGS हो या FPS हो, सब हमारा क्या होगा, उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सेकंड रहेगा, ठीक है, तीनों में हमारा क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मैट्रिक सिस्टम। अब मैंने बताया था मैट्रिक सिस्टम के अंदर एक और आता है हमारा, क्या आता है वो, SI सिस्टम भी आता है, ठीक है। तो इस SI सिस्टम में हमारा क्या रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, SI, एक तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है SI सिस्टम, इसके मतलब वर्ड का जो फुल फॉर्म क्या होगी। अगर हम बात करें इसमें जो SI सिस्टम है, इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा एक फ्रेंच से लिया गया था, वो हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज में मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स बोला गया है, ठीक है। हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल देते हैं। लेकिन इस SI के अंदर हम क्या है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी उनका यूज करेंगे, ठीक है। अब तक जो हमारा क्या था, इसके अंदर जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स SI के यूज करेंगे, जो हमने अभी पीछे किया था, प्रीवियस किया था, जो हमारा MKS था, CGS था और FPS था, उसमें हमने 3 बेसिक करी थी, मास, लेंथ और टाइम को। लेकिन हम इसमें हम क्या करेंगे, 7 की 7 फंडामेंटल्स का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम भी है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला का क्या मतलब है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, अभी जो 3 बेसिक यूनिट्स की बात हुई थी उनका यूज करके हम एक डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। तो वो ड्राइव कैसे किया जाता है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, ठीक है। बात करते हैं इस डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूं आपको एग्जांपल लेके, ठीक है। पहले हम बिल्कुल सिंपल से करते हैं, एरिया, एरिया के अंदर अभी हमने जो पीछे किया था उसमें जो हमने ड्राइव्ड यूनिट्स की थी उसमें भी मैंने बताया था, एरिया हम किसी चीज का भी लेते हैं तो उसमें हमारा क्या है, L इंटू एल, मतलब लेंथ को लेके चल रहे हैं, वो मेजरेबल जो रहेगी हमारी लेंथ रहेगी, हम उसको मीटर मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, जो भी है वो हमारा लेंथ को रहेगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हम M, L और T इन 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का ही यूज करेंगे। M मतलब मास, L मतलब लेंथ और T मतलब आपका क्या रहेगा, टाइम, ठीक है। हम इन तीनों से ही डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे। अब हमने एग्जांपल लिया एरिया का, एरिया में हम लेंथ इंटू लेंथ यानी कि हमारा क्या बना, L स्क्वायर, हम जो मल्टीप्लाई उसकी पावर बना देंगे उसको, ठीक है। अब डायमेंशनल फार्मूला जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, हम इन तीनों को यूज करके बनाएंगे। तो M0, क्योंकि यहाँ पे M तो है नहीं, L2 और T0, तो ये एरिया का हमारा क्या बन गया, डायमेंशनल फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का अगर डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आपको इस फॉर्म में कुछ ऑप्शन दे देंगे तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो हमारा एरिया का क्या होगा, M0 L2 T0। इसी तरह से वॉल्यूम का हम ड्राइव कर सकते हैं, वॉल्यूम में क्या होता है, L इंटू L, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेकिन मेजर हम किस में करते हैं, मीटर मीटर में होगा या सेंटीमीटर, बात वहाँ पे क्या हो रही है, लेंथ की ही हो रही है, अदर और कोई क्वांटिटी तो है नहीं वहाँ पे, तो लेंथ की हो रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L की क्यूब। तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो M0 L3 T0, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, हम इसमें डेंसिटी की बात करते हैं, जिसको रो से डिनोट किया जाता है डेंसिटी में, ठीक है। वो हमारी क्या होती है, मास
पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारी डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो वो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या ड्राइव होगा? देखो आप, मास है तो हम क्या लिखेंगे इसको? m, कैपिटल M। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का भी हमने किया था L इंटू एल क्यूब, तो ये हमारा L क्यूब। अब इसके अंदर मास और L दो क्वांटिटीज आ गई, T अभी भी नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे? m1, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो L3 और T यहाँ पे है नहीं, 0। तो ये हमारा किसका बन गया? डेंसिटी का क्या बन गया? डायमेंशनल फार्मूला बन गया। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ा सा और, जिसमें हमारी तीनों क्वांटिटी ये जो है फिजिकल क्वांटिटी यूज हो जाएं, तो वो है हमारा क्या? फोर्स। फोर्स के अंदर हमारे पास क्या आया? इसमें फिजिकल क्वांटिटीज जो होगी फोर्स, वो इसके अंदर हमारे पास हम इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अभी हमने उसमें भी डिस्कस किया था लास्ट, उसमें जब हमने ड्राइव यूनिट्स करी थी वहां पर भी। अब मास इनटू एक्सेलरेशन जो रहेगा, इसके अंदर हम जो इसको लेके चलते हैं, अगर आप इसकी जो है वैसे लिखें, हम क्या रहे था हमारे पास? केजी ड्राइव, उसको बात करते हैं हम। ड्राइव जो यूनिट्स हमने की थी वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज हमने यूज किया था ड्राइव यूनिट्स के अंदर। ये हमारा क्या है? अभी डिराइव्ड यूनिट्स है ये हमारी। ठीक है, तो डिराइव यूनिट्स में अब इस चीज को आपको पहचानना है। केजी किसके लिए था? हमारा मास के लिए। मीटर किसके लिए था? हमारा लेंथ के लिए। और सेकंड किसके लिए था? हमारा टाइम के लिए। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये दूसरा वे है किसी चीज उसको डायमेंशनल फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। आप जिसका भी डायमेंशनल फार्मूला बनाना है उसकी आप यूनिट को लिख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब केजी हम मास के लिए यूज कर रहे थे, मीटर हम लेंथ के लिए यूज कर रहे थे, और सेकंड हम किसके? टाइम के लिए यूज कर रहे थे। अब जो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, हमें उठा के बस ये रख देना है कि केजी की जगह हमने m रख दिया। m किसके लिए था? लेंथ का है, इसकी जगह l रख दिया। और सेकंड स्क्वायर है, तो यानी कि ये टाइम के लिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो हमारा जो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? m1 L1 और T, इसको न्यूमरेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो -2। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसके अंदर? ये डायमेंशनल फार्मूला। इसके एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये हम इसकी फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी, वो उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो आप इजीली, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे आप एक या दो जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी वो हमारी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन में लेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे।